आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात बागियों पर हुई कार्रवाई की। बीजेपी ने बागी नेताओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने वालों के खिलाफ बीजेपी ने कार्रवाई की है। 9 नेताओं को बीजेपी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। सभी नेताओं को 6 साल के लिए बीजेपी से निकाल दिया गया है। इसमें राजेंद्र सिंह, रामेश्वर चौरसिया, उषा विद्यार्थी, रविंद्र यादव, श्वेता सिंह, इंदु कश्यप, अनिल कुमार, मृणाल शेखर और अजय प्रताप शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने ये कार्रवाई की है। तो बीजेपी के बागी नेताओं पर कार्रवाई का जेडीयू ने स्वागत किया है। जेडीयू ने कहा कि एनडीए के चारों पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। बागी उम्मीदवारों के लड़ने से कंफ्यूजन की स्थिति थी। कार्रवाई के बाद अब मैसेज साफ जाएगा। निश्चित रूप से जिस हिसाब से वो लोग जा करके और जो एक मैसेज जा रहा था कि इन लोगों के खड़े होने से एक भ्रम की स्थिति थोड़ी बनी थी, तो इस कार्रवाई से निश्चित रूप से वो बात डाइल्यूट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। भाई, हम लोगों का जो गठबंधन है यहाँ, भारतीय जनता पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, हिंदुस्तान आवामी मोर्चा और जनता दल, तो चारों पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट होकर करके चुनाव में लग गए हैं। और देखिए, जो कोई भी व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को देखते हुए अगर चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से हमारे जो चारों दल हैं ऐसे उम्मीदवारों पर निश्चित कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। पटना के जनता दल यूनाइटेड कार्यालय से वर्चुअल रैली को संबोधित किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो काम के आधार पर वोट देने का फैसला लें। तेजस्वी के नौकरी वाले बयान के बारे में उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में सबसे ज्यादा रोजगार दिया गया। नीतीश ने कहा कि कुछ लोग समाज को बांटना चाहते हैं और वो समाज को एकजुट करना चाहते हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, कुछ लोग अल्पसंख्यकों का वोट तो ले लेते हैं मगर करते कुछ नहीं। नीतीश कुमार ने 1989 में हुए भागलपुर दंगा का जिक्र किया और साथ ही लालू राबड़ी राज के 15 साल के शासनकाल पर नीतीश कुमार ने तंज भी कसा। के लिए लोग बात करते हैं, वोट ले लेते हैं, लेकिन जरा बताइए 89-90 में भागलपुर में जो दंगा हुआ था तो क्या किया था इन लोगों ने? लोगों के लिए कुछ किया था? क्या हुआ था? जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 में, हमने दोबारा आयोग बना करके जांच कराया और उसके बाद साथ से ही हम लोगों ने क्या करना, सबको जो सहायता देने का काम हम लोगों ने शुरू किया, मुआवजा दिया, सबको पेंशन दे रहे हैं जो पीड़ित परिवार है। 2500 रुपया प्रति माह देते थे, उसको बढ़ा करके 13 में 5000 रुपया कर दिया। तो एक एक काम हम करते हैं, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं। सेवा ही हमारा धर्म है, सबकी सेवा करते हैं। किसी के साथ कोई अन्याय हो, और हमने शुरू में कह दिया, किसी तरह से न हम क्राइम बर्दाश्त कर सकते हैं, न करप्शन बर्दाश्त कर सकते हैं, न कम्युनलिज्म। तो जो जिनको करना था वोट ले लेते हैं, लेकिन किया क्या जो शिकार हुए, हम ये पूछना चाहते हैं। लोग बोलते रहते हैं, हम लोगों को तो हंसी आती है जब भी कोई बात करते हैं। और कोई चीज आजकल तो सोशल मीडिया हो गया, ट्वीट किया जाता है, तो ट्वीट करने पर कमेंट जो करता है जरा देख लीजिए, नकली नाम होगा वो जरूर, और ट्वीट क्या करता है, बात पर नहीं अनाप शनाप लिखता है। और जितना तेजी से रोजगार के लिए और हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, अब कोई बोलता है कि हम इतना दे देंगे, ये भला बताइए, लोग बता रहा है कि कैबिनेट का बैठक करके हम इतना दिलवा देंगे। अरे जो 15 साल का था उसमें कैबिनेट का मीटिंग होता था जी, कैबिनेट की प्रत्याशा में मीटिंग करते थे। जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों को अनेक कैबिनेट का डिसीजन लेना पड़ा कि कैबिनेट की प्रत्याशा में निर्णय, लोग कैबिनेट तो करते नहीं थे समय पर, कैबिनेट मिनिस्टर्स का भी कोई सम्मान नहीं देते थे। कौन सी स्थिति थी? चंद लोग को छोड़ दीजिए तो बाकी लोगों की क्या स्थिति थी, किस तरह का सरकार चलाते थे। और कहीं से भी कोई बात करे, प्रचारित करे, यह संभव है? आप समझ सकते हैं दुनिया में कहीं भी आजकल बेरोजगारी की बात लोग कर रहे हैं, जरा बताइए तो दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती है? यह है संभव? यह कहीं किसी को पता है? लेकिन इस तरह की बात करेंगे, इसलिए हम लोगों को कहेंगे सचेत रहिए।
हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने नवादा के वारसलीगंज में एनडीए उम्मीदवार अरुणा देवी के लिए प्रचार किया और 15 साल बनाम 15 साल के शासन का मुद्दा उठाया। सुशील मोदी ने नीतीश सरकार के विकास की चर्चा की और लोगों से एनडीए को वोट देने की अपील भी। नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, भाजपा नेतृत्व की सरकार बनेगी। और जो बचाव का काम है उसको 1 मास साल के अंदर हम पूरा करने का काम करेंगे। और आपने लिए कि 45 साल में ज्यादा काम हुआ या 15 साल में ज्यादा काम हुआ या हमारे 15 साल में ज्यादा काम हुआ। और अगर लगता है कि एनडीए के 15 साल में ज्यादा काम हुआ तो फिर वोट को पकड़ने को दीजिए। बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव ने आरजेडी पर निशाना साधा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बार चुनाव का नतीजा पिछले चुनाव से अलग होगा और 3/4 बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। भूपेंद्र यादव ने बांका में चुनावी सभा में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि महागठबंधन दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को छोड़कर माओवादियों का साथ ले रहा है। समझ में नहीं आता कि वो कौन सी मजबूरी है कि आरजेडी ने महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और ट्राइबल को तो धोखा दिया और माओवादी जो उग्रवादी है, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट जो लोग हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे भी एक समय ऐसा प्रभाव था कि लोग रात को घरों से नहीं निकला करते। उन माओवादी लेनिनवादी शक्तियों को लेकर के ये बिहार में कौन सा विकास का रास्ता अपनाने वाले हैं। मेरी इनको चुनौती है कि बिहार में लोकतंत्र की जिस रफ्तार को नीतीश जी के नेतृत्व में 15 सालों से हमने आगे बढ़ाया है, लोग लोकतंत्र के लिए वोट देंगे, इसीलिए एनडीए को वोट देंगे और एनडीए 3/4 बहुमत से जीतेगी। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार में वोट नीतीश के चेहरे के साथ राज्य सरकार और केंद्र सरकार के काम पर होगा। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह एकजुट और कितनी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका इशारा एलजेपी की तरफ था। अशोक चौधरी पार्टी प्रत्याशी अरुण मांझी के नामांकन के मौके पर फुलवारी शरीफ पहुंचे थे। अब हमारा गठबंधन मुकेश सहनी जी के वीआईपी भारतीय जनता पार्टी और जदयू का है और हम लोग चुनाव मजबूती से लड़ रहे हैं और 200 से ज़्यादा सीट जीत कर आएंगे। किसी के साथ रहने नहीं रहने से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई उम्मीदवार दे न दे उससे भी हमें कोई फर्क नहीं है। ये नीतीश कुमार का बिहार में क्रेडिबल चेहरा है। नीतीश कुमार पर लोगों को भरोसा है, इसीलिए नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट होगा। और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों की जोड़ी बिहार को आगे ले जा रही है। गया नगर विधानसभा क्षेत्र में 2 दिग्गजों के बीच मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी के उम्मीदवार प्रेम कुमार हैं जो बिहार के कृषि मंत्री और 30 साल से विधायक हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव हैं जो 12 साल से डिप्टी मेयर हैं। दोनों अपने काम गिना रहे हैं और साथ ही दूसरे की खामियों को भी। प्रेम कुमार ने गया की खराब हालत के लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया, तो मोहन श्रीवास्तव का कहना है कि कई विभागों के मंत्री रहने के बावजूद प्रेम कुमार गया का विकास नहीं कर पाए। लगता है कि विनोद सिंह कुशवाहा बहुत ही सारा चीज़ अपने पास रखते जा करके हैं, पूरा शहर जान रहा जा करके है। तो जितने दिन तक रहे हैं इनके पूरे इतिहास को देख लीजिए। हम नहीं कहना चाहते हैं, कांग्रेस के लोग बता रहे हैं इनका क्या इतिहास भूगोल रहा जा करके है। और मौका जब मिला तो फिर इनोसे के लिए आप सक्रिय क्यों नहीं कि वो नगर विकास मंत्री भी रहे। शहर में अभी भी रोड, नाली, गली सब कच्चा मिट्टी है, जहाँ तहाँ नरक बना हुआ है, तो उसमें नाकाम रहे। एक बार वो पीएचडी मंत्री रहे, जहाँ पानी का मंत्री। आज भी गया में डब्बा पटा रहा है। ये करसिल्ली में जहाँ खड़ा है, अगर नगर निगम में टंकी नहीं बनाया होता तो आज ये एरिया विष्णुपत जो हमने क्या किया 13 साल हमने प्रमुख कामों में, जहाँ नगर निगम में एक वेतन नहीं मिलता था, 2 टूटी गाड़ी थी, आज 400 गाड़ी वहाँ खड़ा कर दिए। नीतीश कुमार को जिताना है, फिर से गद्दी पर बिठाना है। जेडीयू ऑफिस में ये धुन बज रहा है। ये धुन उस वक्त भी बजता रहा जब नीतीश कुमार वहां मौजूद थे। ये राग पूरे चुनाव के दौरान गूंजता रहेगा। आप भी सुनिए जेडीयू की चुनावी धुन। अरे जागो और सबको जगाओ। ये सिर्फ गीत नहीं है, ये बिहार की एक बोली है, एक हकीकत है जो हम लोग को फिर से एक बार नीतीश जी को लाना है। तो जगाओ, अरे जागो और सबको जगाओ। नीतीश
से जिताओ मेरी जीत। अरे वंदे मातरम गीत के नीतीश जी की जीत के, अरे सिंह गर्जना से हम दहाड़ देंगे, ओ झंडे गाड़ देंगे, झंडे गाड़ 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 देंगे। लड़ जाएंगे भिड़ जाए बिहार के खातिर मिट जाए, लड़ जाए हम भिड़ जाए बिहार के खातिर मिट जाए, कसम हमें भारत माँ की जो वादे से अब डिग जाए। बिल्कुल इसी धुन पे जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार के लिए धुन तैयार हो रहा है और यही धुन बिहार के तमाम जिलों में जाएगा और जाहिर सी बात है तैयारी जेडीयू की तरफ से पूरी है और नीतीश कुमार 14 तारीख के बाद जब मैदान में उतरेंगे तो ये धुन शायद उनको भी एनर्जी दे। कैमरामैन राजेश के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। पिछड़ा अति पिछड़ा मंत्री विनोद सिंह का पार्थिव शरीर आज पटना लाया गया, जिसके बाद विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई मंत्री और नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विनोद सिंह का निधन मेदांता अस्पताल में हुआ था। उनका शव अब से कुछ देर पहले पटना लाया गया। विनोद सिंह लंबे समय से बीमार थे और 16 अगस्त को उन्हें मेदांता अस्पताल ले जाया गया था। विनोद सिंह की मौत ब्रेन हैमरेज की वजह से हुई है। बहुत ही सौम्य व्यक्ति था। ये ठीक है कि जब विधानसभा में वो नारा लगाता था तो उसकी आवाज़ कोसों दूर पे जाता था। बहुत ही हिम्मत वाला लड़का। मुझे विनोद मेरे छोटे भाई के समान था। पहली बार टिकट मैंने दिया था उसके निधन से पार्टी की जो क्षति हुई है मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई। अभी हमसे कम उम्र का था, नौजवान था, काम करने की क्षमता थी और जितना जुझारू लड़का था वो निश्चित रूप से उसके निधन से मुझे व्यक्तिगत क्षति हुई और साथ साथ पार्टी और प्रदेश। बिहार सरकार के मंत्री विनोद सिंह का उस समय निधन हो गया और निधन के बाद देख सकते हैं कि पार्थिव शरीर को पटना एयरपोर्ट लाया गया, वहां से सीधे विधानसभा लाया गया है, जहां सीएम नीतीश कुमार खुद पहुंचे हैं और पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। देख सकते हैं इस वक्त की तमाम जो नेता हैं यहाँ पर विधानसभा परिसर में मौजूद हैं, बीजेपी के हैं और जदयू के तमाम जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं यहाँ मौजूद हैं। खुद सीएम नीतीश कुमार यहाँ माल्यार्पण करने के बाद देख सकते हैं कि किस तरह से एक साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सुशील कुमार मोदी हैं, अश्विनी कुमार चौबे हैं, मंगल पांडे, साथ ही विधान परिषद के जो सभापति हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। तमाम लोग कहीं न कहीं असमय निधन हुआ और ब्रेन हेमरेज के बाद विनोद सिंह को मेदांता अस्पताल नई दिल्ली में भर्ती किया गया, जिसके बाद वहाँ पर असमय निधन के बाद पटना लाया गया है। और विनोद सिंह कटिहार के रहने वाले हैं। यहाँ से सीधे बीजेपी कार्यालय पार्थिव शरीर जाएगा, फिर वहाँ पर श्रद्धांजलि देने के बाद कटिहार देर रात जो पार्थिव शरीर है वो रवाना होगा। तो निश्चित रूप से एक बड़ी क्षति है बिहार की राजनीतिक जगत के लिए। लगातार अगर कहें तो बिहार के लिए एक बड़ा झटका। किस तरह से विनोद सिंह काफ़ी कुशल और शालीन प्रवृत्ति के लोग माने जाते थे, लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध रहे हैं। इस तरह से अगर बात करें तो बिहार सरकार के लिए एक बड़ी क्षति है, खासकर जो माहौल है अभी फिलहाल चुनाव का। ऐसे में विनोद सिंह कई दिनों से लगातार बीमार थे और पहले कोरोना से ग्रसित हुए, उसके बाद ब्रेन हेमरेज हुआ, फिर मेदांता गए, वहां उनका निधन हुआ। देख सकते हैं इस वक्त पार्थिव शरीर यहां पर और सीएम नीतीश कुमार खुद यहां पहुंचे हैं, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं। जाहिर है जिस तरह से लगातार घटना घट रही है तो निश्चित रूप से एक बिहार के लिए चिंता की बात है और खासकर सीएम नीतीश कुमार खुद चिंतित नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश।